एक तो पूरे भारत को जोड़ने की आवश्यकता थी, कहीं ना कहीं नफरत का माहौल तैयार हो रहा था, उसको मोहब्बत में बदलने के लिए आदरणीय राहुल गांधी जी निकले हैं। ये बहुत बड़ी बात होती है कि दोनों चीज़ें एक साथ चलती हो। कई लोग कह रहे हैं कि भाई चुनाव भी हो रहा है, राहुल जी यात्रा भी कर रहे हैं, तो राहुल जी देश को जोड़ने निकले हैं। हम लोग पार्टी में लोकतंत्र स्थापित करने निकले हैं। ये पार्टी की बात नहीं है, ये देश की बात है। चूंकि देश को हमने आज़ाद कराया है तो देश को बचाने की भी जिम्मेदारी हमारी है। गांधी परिवार के बाहर 19 अक्टूबर को ये तय हो जाएगा कि कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष कौन होगा। आपको मालूम है कि कांग्रेस पार्टी में सांगठनिक चुनाव चल रहा है और सिर्फ 2 उम्मीदवार हैं जो इस वक्त अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ रहे हैं। एक शशि थरूर साहब हैं और दूसरे मल्लिकार्जुन खड़गे। इन दोनों के नाम पे आज मुहर लग रहा है, देश भर में वोटिंग हो रही है। इस वक्त मैं झारखंड कांग्रेस पार्टी के मुख्यालय में हूँ, कांग्रेस भवन में हूँ, और हमारे साथ हैं राजेश ठाकुर जो प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। अध्यक्ष जी, तकरीबन अगर आपको याद हो तो लगभग 2 दशक के बाद ये वोटिंग प्रक्रिया अपनाई जा रही है अध्यक्ष के चुनाव को लेकर के। सबसे पहले तो उत्साह कैसा है, कितने वोटर्स हैं जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं? देखिए, सच पूछिएगा तो देश में लोकतंत्र को जन्म देने का क्रेडिट कांग्रेस पार्टी को जाता है। देश को हमने आज़ाद कराया था और एक लोकतांत्रिक पद्धति देश को दी थी। उस निमित्त हम लोग बराबर प्रयास करते हैं कि चुनाव हो। कई बार सर्वसम्मति से सारी बातें हो जाती है और कई बार जब 2 उम्मीदवार अपनी अपनी रुचि दिखाते हैं और उम्मीदवारी पेश करते हैं तो चुनाव होता है। वो इस बार ऐसा देखने को मिल रहा है और निश्चित रूप से आप देख पा रहे होंगे जिस तरह से लोग लगातार लाइन में लग करके वोटिंग कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से लोगों में एक उत्साह है कि हम अपने नए अध्यक्ष को चुनने जा रहे हैं। और जो पद्धति अपनाई गई है उसमें तमाम जो 319 डेलीगेट्स हैं सभी लोग चुन के आए हैं और सभी लोग आगे चुनने की प्रक्रिया में शामिल हो रहे हैं। जो अध्यक्ष चुनने के प्रक्रिया में जो लोग भाग ले रहे हैं, यानी कि वोटर के तौर पे वोट डाल रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के भीतर के लोग तो समझते होंगे, लेकिन कांग्रेस पार्टी के बाहर के जो लोग हैं अगर उनको आप समझाना चाहें तो कैसे ये तय होता है, जबकि लाखों करोड़ों कार्यकर्ता आपके हैं। आप दावा करते हैं कि झारखंड में 319 लोग जो वोट डाल रहे हैं वो कैसे तय होता है? देखिए, सबसे पहले मेंबरशिप होती है। आपने देखा इस बार झारखंड में ऐतिहासिक मेंबरशिप हुआ, 8.5 लाख लोग मेंबर बने हैं और वो मेंबर्स मिल करके अपने क्षेत्र में, अपने प्रखंड में, अपने इलाके में अपना एक डेलीगेट चुनते हैं और एक प्रखंड अध्यक्ष चुनते हैं। प्रखंड अध्यक्षों की भी नियुक्ति हो गई और अब डेलीगेट्स का भी चुनाव हुआ। सभी लोगों ने सर्वसम्मति से लोगों को चुनने का काम किया और सभी लोग अपनी अपनी दावेदारी पेश किए। जिनको लगा कि हाँ ये बन सकते हैं, उस पर कई लोगों ने अपना समर्थन वापस लिया और आज सभी लोग जो आप प्रखंड अध्यक्ष देखे, चाहे जो डेलीगेट्स हैं, सब चुन करके आए और आज वो चुनने की पद्धति में शामिल है। अच्छा, कई सारे जो खास करके तो 2 उम्मीदवार हैं, लेकिन दोनों इस चुनाव प्रक्रिया में जो है अपनी बातों को रखने के लिए सीधे तौर पे झारखंड तो आए नहीं, तो वो लोग कम्युनिकेट कैसे किए? आप चूँकि प्रदेश अध्यक्ष हैं यहाँ पे, तो कोई माध्यम था पार्टी का अंदरूनी, या फिर अपना जिस तरीके से थरूर साहब ने अनाउंस कर दिया 10 ठो अपना मुद्दा? नहीं, दोनों उम्मीदवारों ने अपने अपने लोगों से बातचीत की, अपने वोटर्स से, और सभी लोगों ने अपने अपने वॉइस मैसेज लगातार आते रहे। सभी लोगों का मैसेज भी आता रहा, तो सभी लोगों ने अपने अपने तरीके से अपील की, अपनी अपनी बातों को रखने का, कार्यकर्ताओं के सामने रखने का काम किया। तो वो आज जिन लोगों से जो ज़्यादा प्रभावित होंगे उनके लिए वोट करेंगे। आखिरी आवर में जिस तरीके से मल्लिकार्जुन खड़गे की उम्मीदवारी सामने आई, तो एक बीजेपी के तरफ से यह बोले जाने लगा कि गांधी परिवार का जो है एक तरीके से ये कैंडिडेट हैं। तो क्या आप लोगों को गांधी परिवार के तरफ से भी मैसेज आया कि भाई आपको खड़गे साहब को वोटिंग करना है, या फिर थरूर साहब आप लोग अपने मन से वोटिंग कर रहे हैं या फिर चल क्या रहा है? नहीं, अपने मन से वोटिंग कर रहे हैं। और सच्चाई ये है कि जिस पार्टी में चुनाव नहीं होता हो, जिस पार्टी में इस तरह की पद्धति अपनाई नहीं जाती हो, जिस पार्टी को पूंजीपति चलाते हों, तो वो पार्टी के लोग अगर बोल रहे हैं तो इसका मतलब है कि देश में आज लोकतंत्र है और लोकतंत्र की पूजा हो रही है। और उससे कहीं ना कहीं जो तानाशाह किस्म के लोग हैं उनके पेट में दर्द हो रहा है, वो घबरा रहे हैं और इसलिए इस तरह की बातें करते हैं।
मेरी सवाल ये है ठाकुर जी कि दो तरीके से पार्टी के भीतर चीज़ें चल रही है। एक तो सांगठनिक संघर्ष चल रहा है, दूसरा वैचारिक संघर्ष भारत जोड़ो यात्रा के जरिए चल रहा है। ये सांगठनिक बदलाव और भारत जोड़ो यात्रा को अगर दोनों को मिला करके देखा जाए तो आने वाला भविष्य झारखंड में और देश भर में जो है आप कैसे देखते हैं कांग्रेस? नहीं, देखिए, एक तो पूरे भारत को जोड़ने की आवश्यकता थी, कहीं ना कहीं नफरत का माहौल तैयार हो रहा था, उसको मोहब्बत में बदलने के लिए आदरणीय राहुल गांधी जी निकले हैं। और जो लोकतांत्रिक पद्धति से चुनाव होना है वो एक अपना अलग तरीका है, उससे चुनाव हो रहा है। ये बहुत बड़ी बात होती है कि दोनों चीज़ें एक साथ चलती हो। कई लोग कह रहे हैं कि भाई चुनाव भी हो रहा है, राहुल जी यात्रा भी कर रहे हैं। तो राहुल जी देश को जोड़ने निकले हैं, हम लोग पार्टी में लोकतंत्र स्थापित करने निकले हैं। लोकतंत्र तरीके से चुनाव हो रहा है, निश्चित रूप से दोनों का फायदा देश को होगा। ये पार्टी की बात नहीं है, ये देश की बात है। चूंकि देश को हमने आज़ाद कराया है तो देश को बचाने की भी जिम्मेदारी हमारी है। शुक्रिया बातचीत करने के लिए। राजेश ठाकुर जी को आप सुन रहे थे जो ये बोल रहे हैं कि बात चाहे पार्टी में सांगठनिक संघर्ष की हो या फिर भारत जोड़ो यात्रा के जरिए वैचारिक संघर्ष की, इन दोनों के जरिए जो है देश को ही फायदा होना है। शुक्रिया। विवेकानंद विद्या मंदिर स्कूल एक सीबीएसई एफिलिएटेड इंग्लिश मीडियम कोएड स्कूल है। हम शिक्षा के साथ संस्कार देते हैं। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in